पता है माँ, इस बारिश के पानी से कितनी नई घास उगी है। सारी बकरियां कितने खुश होकर खाते हैं। मैं भी क्या बताऊं आपको। बस बस, अब खुद खाना खा ले जल्दी, सिर्फ बातें करवा लो इससे। माँ, कल जो कहानी सुना रही थी, आज फिर से सुनाओगी ना? हाँ हाँ सुनाओगी, पहले खाना खा ले बेटा। इसी तरह बड़ी खुशी से माँ और बेटे के दिन गुजर रहे थे। हमेशा की तरह उस दिन भी अनीश गया था बकरियां चरादा। आसमान में बादल छा गए हैं, बारिश आने वाली है। काली, बेला, अरे ओ चंदू, बिंटू, कहाँ गए तुम लोग? आओ आओ। अनीश के बुलाने पर सारी बकरियां एक एक करके अनीश के पास आ जाती हैं। सिर्फ काली नहीं आती। उफ, काली तू चली गई रे। सुनो, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं काली को लेकर आता हूँ। काली, अरे ओ काली, जंगल के अंदर थोड़ा सा जाते हैं। वो देखता है कि काली मजे से घास खा रही है। यहाँ है? अरे बहुत बदमाश हो गई हो तुम। काली इधर उधर भाग जाती हो ना। अचानक से अनीश की नजर पड़ती है एक विटोछी। अरे बाप रे, उधर जमीन में क्या है? ऐसा पत्थर तो पहले कभी नहीं देखा। देखने में कितना सुंदर है। अनीश ने उसे अपने हाथों में ले लिया। तभी वो पत्थर शांत आवाज में बोलता है, तुम अपने मन की इच्छा मुझसे कह सकते हो, मैं उसे पूरा करूंगा। कौन कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वही। बाप रे, तुम बात भी कर सकते हो? तुम्हें क्या चाहिए? बोलो बोलो, क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। वो देखो, बारिश आने वाली है। सुन काली, चल चल चल, वर तुम अब मेरे पॉकेट में ही रहो, ठीक है? पत्थर को पॉकेट में रखकर बकरियों को लेकर राजू चला जाता है। अरे सुनो बहू, तुम अपना उधारी चुकता कर दो। अरे कितने भी नरखोगी दूसरे के पैसे अपने पास। अरे बाप रे, तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने सुना नहीं, माँ ने भी कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे झोपड़ी को मैं पक्के घर में बदल दूं? नहीं नहीं, फिर तो चांकी चांदनी घर के अंदर नहीं आएगी। अगर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूं ताकि कभी बकरियां ना चारानी पड़े तो फिर ये मेरी काली, बेला, चंदू, बिट्टू, इन्हें कौन खिलाएगा? हाँ, कौन देखभाल करेगा इनकी? मुखिया का बेटा चेतन पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखता है और फिर दौड़कर ये खबर सुनाता है अपने पिताजी को। हाँ, क्या सच में? जी हाँ पिताजी, एक आश्चर्य पत्थर, और पत्थर है वो बात भी कर सकता है। वो पत्थर से बात कर रहा है, जरूर कोई जादू मंत्र कर रहा है। चल तो देखें कहाँ है वो। चलो अनीश, ओ अनीश, बहू ये देखो आ गया। अभी के अभी निकाल उसे। क्या निकालू ताऊ जी? जादुई पत्थर जिससे तू सभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वही। क्या? नहीं नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यकीन कीजिए। एक एक करके गांव के बहुत से लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं और बातचीत के बीच में एक चेतन अंदर जाकर उस पत्थर को बोलकर बाहर लाता है। पिठाजी, ये दिखिए पिठाजी, ये पत्थर बात कर रहा है। मेरी इच्छा पुराण की बात कर रहा है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। मुझे खेलने के लिए एक बड़ा सा बैट दे दो। वाह 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 वाह, अरे चितन, वो पथथार मुझे दे। ला बीड़ा, तुम्हारे मन में जोरी इच्छा है, मुझे बता सकते हो, मैं उसे पूरा करूंगा। हाँ, मुझे क्या चाहिए? हाँ, एक भक्सा सोना चाहिए। अरे बाप रे, इस तो सच में सोना ही सोना है। हटो हटो हटो, ए चेतन, चल 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 आजा। काऊ वालों को हटाकर बाप बेटा बड़ी खुशी से नाचते नाचते निकल पड़ते हैं। घर की और ताऊ जी वो पत्थर मुझे दे दो, वो मेरा दोस्त है। क्या हुआ है? क्या बात है अनीश? देखो ना माँ, वो लोग मेरा पत्थर लेकर चले गए। कैसा पत्थर? कहाँ मिला तुझे? जंगल में मिला था। वो पत्थर मुझे सब कुछ देना चाहता था, पर आप इन्हें कहा कि कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं मांगा। मत रो बेटा, वो पत्थर हमें नहीं चाहिए, चुप हो जा। तुरंत इस आश्चर्य पत्थर की बात फैल जाती है चारों तरफ। क्या देखा तुमने उस पत्थर में? मुखिया को अमीर बना दिया। कल मैंने देखा कि घर में सफेदी करवा रहा है। अगर पहले पता होता तो फिर हम भी उस पत्थर से कुछ पैसे कमा लेते तो अच्छा होता।
बस इसी तरह ये बात पहुंच जाती है डकैतों के कान में। सुनो, अब उस पत्थर की डकैती करेंगे, सब लोग तैयार रहना। देखा दा। ए जी देखी देखी ये पहनकर मैं कैसे लग रही हूँ, बताइए। ये क्या कर रही हो तुम? उतारो उतारो उसके दो। मुझे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे सोने गहने रुपए पैसे पाकर ना आप बिल्कुल बदल गए हैं। जी अरे ये लड़का भी बहुत शैतान हो गया है। जाओ जाके बाहर खेलो, निकलो। पिताजी, पहले आप मुझे कभी इस तरह से नहीं डांटते थे। पिताजी पिताजी धक्यात, मुझे बचाओ। ए जी जल्दी आए जी चेतन। अरे कहाँ रह गए आप? जल्दी आए ना मेरा बेटा। चेतन, मुझे ये सब कुछ छिपाना ही होगा। कहाँ छुपाएगा सनो? सब लोग ये आओ और ले चलो सब कुछ। बैकरतों के जानों के बाद एक एक करके गांव वाले आकर इकट्ठे होते हैं। बीवी का रोला सुनकर मुखिया बाहर आकर देखता है। ए जी ये क्या होगा? चेतन, अरे ओए चेतन, चेतन लालच का फर है। भैया यही ये कहते हैं, बाधन मत करो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। पत्थर कहाँ इक कर। वो दौड़कर अंदर जाते हैं पर पत्थर लेकर आते हैं। पत्थर, मुझसे बात करो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। पत्थर 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 बिल्कुल चुप था, वो कोई बात नहीं कर रहा था। अरे अरे तुम लोग भी देखो ना, जरा ये पत्थर से बात करके देखो। बात कर लो, ले लो इसे। अनिश, अरे ओ अनिश, ये क्या कर दिया मैंने? हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। लालच, इस पत्थर की वजह से मेरी सुख शांति सब चली गई। मेरा बेटा, मेरा इकलौता आंखों का तारा, आज वो भी मेरे से दूर चला गया। देख ना देख, तेरे दोस्त को क्या हुआ? देख लो उसे। अपने मन की इच्छा मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। बताओ। तुम मेरे दोस्त चेतन को ठीक कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर निकालो। नहीं, अभी नहीं, अभी हम दो दोस्त बातें कर रहे हैं। तुम्हारे साथ राज को बातें करूंगा, ठीक है? तुम बांसुरी बजाना, मैं सुनूंगा। अच्छा, बजाता हूँ।